केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसी कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी बड़ा पैसा बना करके दिया है, काफ़ी बड़ी तेज़ी हम सभी ने देखी है। बट अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर डरे हुए हैं इस कंपनी से, और ख़ास करके जो एक दिन के अंदर सिंगल डे के अंदर जो करेक्शन आया है, लगभग मार्केट के बेस पे अगर आप देखो तो वो 7 से 8% का रहा है। और 7 से 8% की गिरावट जब किसी कंपनी के अंदर होती है तो वहाँ पे डर का माहौल क्रिएट होता है, और केपीआईटी के अंदर अभी वही माहौल क्रिएट नज़र आता है। लेकिन मार्केट वाइज कंपनी को देखोगे तो कुछ खास बड़ी नेगेटिव खबर या मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से कि कंपनी के शेयर पे इम्पैक्ट पड़े, वैसा कुछ आपको जो है इंटरनेट पे अवेलेबल अभी नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी या अंदर की कुछ खबर होगी जो आने में टाइम लगेगा तो वो बात अलग हो सकती है। बाकी अगर आप कुछ न्यूज़ वगैरह देखोगे तो कंपनी को लेकर के अभी कुछ बुरी खबर नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हुई हो, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं चाहिए, कंपनी की वैल्यू को भी समझना चाहिए। और आपको पता है कि केपीआईटी एक ऐसी कंपनी है जो 6 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 27% की गिरावट दिखाती है। लेकिन इसी डेटा को अगर आप लॉन्ग टर्म के बेस पे देखते हो, यानी कि 5 साल के बेस पे देखोगे, तो ये वही कंपनी है जिसने अभी भी लॉस होने के बाद भी एक बड़ी गिरावट, एक नीचे के प्राइस पे शेयर जाने के बाद भी इन्वेस्टर को 31 गुना पैसा बढ़ा करके दिया है। तो केपीआईटी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ग्रोथ वाली कंपनी स्टार्टिंग के टाइम से ही रही है, और काफ़ी बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्टर ने कमाया है। अगर आप यहाँ पे डेट वाइज देखोगे तो इसका जो टॉप लेवल बना था, वो टॉप लेवल प्राइस अगर आप यहाँ पे समझोगे चीज़ों के हिसाब से, तो वो 12 जुलाई के आसपास का टाइम था। और 12 जुलाई के आसपास के टाइम को अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 12 जुलाई की डेट के अकॉर्डिंग जो ऑल टाइम हाई रिटर्न है वो लगभग 4800% का है, 4822% का है। यानी कि इन्वेस्टर का पैसा 48 गुना इस कंपनी ने करके दिया है। वो भी कब से कब तक? 2020 से 2024 तक, 4 साल के आसपास के टाइम में, 4 से 5 साल के अंदर इन्वेस्टर उम्मीद करता है कि मेरा पैसा हर साल 2 गुना होता जाए, 5 साल के अंदर 5 गुना होता जाए, 10 साल के अंदर 10 गुना होता जाए। बट इस कंपनी ने 5 साल के अंदर इन्वेस्टर का पैसा अगर हम बोलें कि 50 गुना करके रख दिया, जहां हम 5 गुना की उम्मीद करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा 50 गुना करके रख दिया, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी ने 4800% तक का रिटर्न निकाल के दिया है 4 से 5 साल के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है तो कंपनी सही होगी। हो सकता है कंपनी में कुछ गलत पॉइंट भी हो और कंपनी को लेकर कुछ अलग चीज़ें मार्केट में आई भी हो। तो हम कुछ अपडेट वाइज मैनेजमेंट क्या बोलता है, कंपनी के फंडामेंटल क्या कहते हैं, उस पर थोड़ी सी हम जो है यहाँ पर ध्यान देंगे बातों को, और उसके बाद कंपनी के हिसाब से कुछ आगे हम बात करते हैं। जो कंपनी के को फाउंडर हैं, सीईओ हैं, एमडी हैं केपीआई टेक्नोलॉजीज़ के किशोर पाटिल, उनसे कुछ जब मीडिया में बात की गई तो कंपनी को लेकर के उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई, कंपनी का फ्यूचर बताया। और कंपनी वाइज अगर हम देखें तो बहुत सारा ऐसा बात करें चैलेंजेस भी बताया कि बिजनेस में काफ़ी सारी दिक्कतें आती, उसके बाद भी ये लोग जो है अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। किशोर पाटिल की एज जो है 63 साल की हो चुकी है, और चार्टर अकाउंटेंट से जो है एक एंटरप्रेन्योर बने और अपने एक बिजनेस की जर्नी को तय किए। इनकी जो आईटी कंपनी बनी थी ये 1990 के टाइम पे बनी थी, और एक सक्सेसफुल आईपीओ साबित हुआ था 1999 के टाइम पे। 9 साल बाद इनका आईपीओ आया और काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल कंपनी रही, और 2018 तक ये कंपनी जो है 4300 करोड़ की बन गई थी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 1999 से 2018 तक। तो एक काफ़ी अच्छी जर्नी कंपनी की रही है, और इन्वेस्टर ने जो पैसा कमाया है वो काफ़ी बड़े बिजनेस से कमाया है। ऑटो इंडस्ट्री को फोकस किया है, मोबिलिटी सॉल्यूशन को कंपनी ने प्रोवाइड किया है, और केपीआईटी इस तरीके से मार्केट में ग्रोथ दिखा पाई है। अगर आप यहाँ पे ग्रोथ देखोगे कंपनी के आरओई के बेस पे तो 32% की रही है। कंपनी की जो ग्रॉस सेल्स रही है वो 4872 करोड़ की रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वो भी 1000 करोड़ से ज़्यादा का रहा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, सब कुछ टैक्स वगैरह चुकाने के बाद, तो वो 600 करोड़ के आसपास का रहा है। तो मार्केट वाइज अगर आप चीज़ों को देखोगे तो कंपनी अभी एक बड़े लेवल पे काम कर रही है, और कंपनी के पास एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा हैं, 13,000 से ज़्यादा कंपनी के पास एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी एक दिन में सिर्फ 1 डे के अंदर ख़त्म हो जाए, ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है इस कंपनी के अंदर, बिकॉज कंपनी काफ़ी बड़ा एक जॉइंट कंपनी बन चुकी है जो
टेक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रही है और समय के साथ बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेस पे टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने काम किया और समय के साथ बढ़ते गए, और यही चीज़ों के हिसाब से आज कंपनी के अंदर देखोगे तो कैश फ्लो बात करें, रिसर्च डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, आप बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे, तो यहाँ पर कंपनी ऑटो इंडस्ट्री के बेस पे या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बेस पे ध्यान रख करके अपना सारा काम आगे बढ़ा रही है। तो कंपनी के बारे में फंडामेंटल को समझें या कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से समझें तो अब तक का डेटा काफ़ी परफेक्ट रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ केपीआईटी ने अब तक ग्रोथ की दिखाया है। तो अब कंपनी के हिसाब से क्या फ्यूचर हो सकता है वो ज़रूर डाउट वाला रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान में क्या फंडामेंटल कंपनी के बने हुए हैं टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्किनर की हेल्प लेंगे हम इस चीज़ के लिए। यहाँ पे हम कंपनी पैसा कहाँ से कितना कमाती है अगर उसको देखेंगे तो कंपनी फीचर डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन के बेस पे 62% कंपनी का प्रोडक्ट है जहाँ से इसका कंपनी का फोकस चलता है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक हो गई, उस पर काम चलता है, आर्किटेक्चर के हिसाब से काम चलता है, क्लाउड बेस्ड जो कनेक्टेड सर्विसेज होती हैं उस पर कंपनी ध्यान देती है डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशन दे करके। उसके अलावा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में कंपनी का आप देखो तो बिरला सॉफ्ट के साथ इसमें मर्ज हुआ है कंपनी का बिजनेस, और कंपनी समय के साथ आगे बढ़ रही है। आईटी बिजनेस में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशन है इस पर फोकस कंपनी करते जा रही है। अगर आप रेवेन्यू वाइज देखो कौन से देश से कितना पैसा आता है, तो यहाँ पर कंपनी का जो पैसा आता है वो यूएसए से आ रहा है अभी के टाइम पे 31%, जो कि पहले 39%, डिपेंडेंसी ज़्यादा थी अब कम हो गई। यूरोप के अंदर पहले 40% आता था, अब यहाँ बढ़ गया 52% हो गया। एशिया से पहले 21% आता था, अब ये 17% हो गया। तो यहाँ पर आप देखो तो यूएसए और एशिया से कम हुआ है लेकिन यूरोप में बढ़ा है, और कंपनी यूरोप के अंदर ग्रोथ करते जा रही है। 132% की ग्रोथ कंपनी की यूरोप के अंदर हुई है। और उसके अलावा पैसेंजर कार से कंपनी 77% का पैसा निकाल रही है, कमर्शियल व्हीकल से 23% पैसा निकाल रही है। तो यहाँ पे क्लाइंट वाइज भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया क्लाइंट है जिससे कंपनी पैसा बना रही है, और इसीलिए कंपनी R&D यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा पैसा फूक रही है। क्लाउड बेस्ड टेस्ट ऑटोमेशन की बात करें, ओवरऑल जो भी इनके पास पेटेंट वगैरह रखा हुआ है तो उस पर काफ़ी तगड़ा पैसा कंपनी खर्चा कर रही है कि बिजनेस बढ़ना चाहिए किसी भी हालत से। इन्होंने डील भी अपने आम काफ़ी सारी की है, जिसमें बहुत सारी कंपनी के साथ इनका डील हुआ है। यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन की बात करें, और भी कंपनी ने अलग अलग तरीके से जो है एशियन कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ में पार्टनरशिप की है। काफ़ी कंपनी को एक्विजिशन भी किया है, एक्वायर किया है 13% का स्टेक एंड्री मैजी के अंदर, क्लाउड बेस्ड गेम के अंदर प्लेटफॉर्म कंपनी है, इसके अंदर भी यहाँ पर जो है। तो बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कंपनी समय के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी बनी है। इसने काफ़ी अच्छे कंपनियों के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं जिससे कि बिजनेस बढ़े, और फोकस भी कंपनी का मेन अभी जो है डिलीवर करने का है कि कंपनी कैसे अपनी EBITDA को बढ़ाए, कैसे क्लाइंट करे, पार्टनरशिप करे, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ कैसे आगे बढ़े। तो प्लान कंपनी इन्वेस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी के बेस पे, जिसमें प्रैक्टिस ऑफरिंग हो गया, AI एडॉप्शन हो गया और एक्सपेंशन हो गया एशिया के अंदर, उसको ध्यान रख करके कंपनी का पैसा अभी यूज़ किया जा रहा है। बाकी अगर आप फंडामेंटल के पॉइंट से देखते हो तो कंपनी का ROC ROE गलत नहीं है, सही है। उसके अलावा मार्केट वाइज कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सेल्स कंपनी का 23% है तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 40% की, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है। बट 3 महीने वाला इन्वेस्टर भी लॉस में है, 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी लॉस है। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट की क्या सिचुएशन है वो आपको अच्छे से पता है। तो मार्केट नॉर्मल नहीं होगा जब तक इसमें आप तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बड़ा करेक्शन आप अभी केपीआईटी के अंदर देख रहे हो। बाकी 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ हो, 3 साल का ROE हो, सब कुछ कंपनी का पॉजिटिव है, और IT सेक्टर के बेस पे काफ़ी अच्छी कंपनी काम भी कर रही है। दिसंबर के टाइम पे कंपनी का जो प्रॉफिट था वो आप देखो 157 करोड़ से बढ़ा था, और कंपनी का प्रॉफिट 187 करोड़ तक गया था। और अब कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है Q4 का, वो 28 अप्रैल को आने वाला है इसी महीने में। तो 28 अप्रैल की डेट को केपीआई टेक्नोलॉजीज के मार्केट के हिसाब से Q4 के रिजल्ट कैसे आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो डेफिनेटली आप इस डेट को फोकस में रख सकते हो। तो 28 अप्रैल की डेट केपीआई टेक्नोलॉजीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो Q4 कैसा आएगा मार्केट वाइज वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी कंपनी ईयरली बेस पे तो अपना प्रॉफिट को अच्छा खासा इंक्रीज कर ही रही है। बाकी इसको किसी अंदर से हम बात करें एडवाइस देने का मकसद नहीं है, हम सिंपल इसके बारे में आपको नॉलेज दे रहे थे। कंपनी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हमने केपीआईटी के बारे में आपको प्रोवाइड की है।